हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एमसीक्यू चैप्टर वाइज। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 16 यूनिट नंबर 4। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शहरी शासन के अंतर्गत कितने प्रकार के शहरी शासन प्रचलन में है? निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, शहरी शासन प्रणाली को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है? सही विकल्पों का चयन कीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, 74वां संविधान संशोधन 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, शहरी शासन प्रणाली निम्नलिखित में से किन मंत्रालयों से संबंधित नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, वित्त मंत्रालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, भारत में सर्वप्रथम स्थानीय शासन शहरी शासन की शुरुआत किस शहर में प्रारंभ हुई थी? सही विकल्प का चयन कीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, मद्रास से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 74वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 कब से प्रभावी हुआ था? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, 1 जून 1993 से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, गांव से शहरों की ओर जनसंख्या के हस्तांतरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक सही नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, उत्पादन रोजगार का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, 31%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, शहरी शासन की वृद्धि से शहरों में अनेक समस्याएं उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, औद्योगिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी एक संस्था पंचायती राज व्यवस्था में सम्मिलित नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, नगर पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत में 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत नगरीय निकायों को कितने कार्य सौंपे गए हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, नगर पालिका व पंचायतों के चुनाव को संपन्न कराने की जिम्मेदारी किसकी है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, राज्य चुनाव आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, नगर पालिका बिल पहली बार संसद में किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में रखा गया था? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, राजीव गांधी के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, शहरी स्थानीय शासन के वित्त के विषय में निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, वे राज्य सरकार, संघीय सरकार, विश्व बैंक अथवा अन्य अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों से ऋणों के लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, नगर पालिकाओं के ऊपर राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, अधिऋणदानों के निकायों की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, नगर पालिकाओं के संबंध में वार्ड समिति के संगठन और भूभागीय क्षेत्र के बारे में उपबंध कौन करता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, राज्य विधानमंडल विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, नगर निगम की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, राज्य विधानमंडल के एक्ट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, अमुक में कौन सी संस्था है जो भारत के महानगरों में स्थापित की गई है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, नगर निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 74वें संशोधन के अनुसार महानगर क्षेत्र किसे कहा गया है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, जिसकी जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, आमतौर से सैनिक सेवा का कोई सदस्य कमिश्नर पद पर नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, नगर निगमों में महापौर के प्रभावी नहीं होने का कारण है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी,
उपरोक्त सभी अप्रत्यक्ष चुनाव, अल्पावधि कमिश्नर या मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों के अत्यधिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, नगर पालिका का अध्यक्ष कौन होता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, निर्वाचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, केंद्रीय सरकार के प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधीन काम करने वाली स्थानीय संस्था है, कौन सी संस्था है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, छावनी परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, अनुच्छेद 243 क्यू के अधीन नगर पंचायत से क्या तात्पर्य है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में संक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, प्रत्येक नगर निगम को 3 इकाइयों में विभक्त किया जाता है, वह निम्न में से कौन सी नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, महापौर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, नगर परिषद को 3 प्रमुख इकाइयों में बांटा गया है, वे निम्न में से कौन सी नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, जिलाधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, नगर पालिका के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी नगर पालिका को किन अन्य नामों से नहीं जाना जाता? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, नगर निगम के नाम से नहीं जाना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, नगर पालिका के कार्यकारी विभाग का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन होता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, नगर पालिका आयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, नगर पालिका के प्रमुख कार्यों में से कौन सा नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, नगर पालिका का चुनाव संपन्न कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, ग्राम से नगर बनने की संक्रमणकालीन प्रक्रिया में निम्न में कौन से क्षेत्र आते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, नगर पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, किसी क्षेत्र को महानगर क्षेत्र घोषित करने के लिए कितनी जनसंख्या की जरूरत होती है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, 10 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में कचरे को एक उचित तापमान पर जलाया जाता है, इस विधि को क्या कहते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, भस्मीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में नया अधिनियम पारित किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, वर्ष 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में निम्नलिखित में क्या सही नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, स्वस्थ भारत अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, भारत की वर्तमान जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्र वाले जीडीपी में योगदान करते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए, 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब की गई थी? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, 25 जून 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, स्मार्ट सिटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, स्मार्ट सिटी रूप में शिलांग का चयन नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, शहरों को स्मार्ट बनाने के उद्देश्य से प्रथम चरण में कितने शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में चुना गया? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए, 20 शहरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक चुने गए शहर को अगले कितने वर्षों के लिए 100 करोड़ प्रति वर्ष की दर से केंद्रीय सहायता देगी? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, स्मार्ट सिटी के तहत शहरों सड़कों के किनारे फुटपाथ की चौड़ाई क्या होनी चाहिए? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, 2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, स्मार्ट शहरों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में इमरजेंसी रिस्पांस टाइम कितना होना चाहिए? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, स्मार्ट शहरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, सिटी का 15% इलाका आवास के लिए निर्धारित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, अमृत शहर योजना के निम्नलिखित में से कौन से घटक नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, अस्पताल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, पायरोलिसिस विधि से क्या अभिप्राय है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी,
इस विधि के द्वारा ठोस अपशिष्ट पदार्थ को रासायनिक रूप में विघटित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा ठोस अपशिष्ट पदार्थ को रासायनिक रूप में बदलकर इसे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के संयोजन से बनी ऑक्सीजन को वातावरण में छोड़ते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, भस्मीकरण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, अमृत शहर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, अमृत शहर में अमृत योजना के तहत हर क्षेत्र को नियमित रूप से लेखा परीक्षा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में निम्नलिखित में से किसका प्रावधान किया गया है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, वार्ड की समितियां, जिला आयोजन समिति और महा आयोजन समिति, दूसरा, तीसरा, चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सी समस्याएं हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ये सभी। खुले स्थानों का अभाव होना, सामाजिक ढांचे में परिवर्तन आना, ज़्यादा प्रदूषण का होना, नागरिक जीवन स्तर में गिरावट आना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, गत अनेक वर्षों में शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय संसाधन पर भारी दबाव बढ़ा है, जिसके कारण है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, दूसरा, तीसरा, चौथा। जनसंख्या के आकार में निरंतर वृद्धि, प्रदत्त सेवाओं की लागत वृद्धि, शहर की विकास जनित आवश्यकताओं में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, दूसरा और तीसरा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ZG द्वारा अंतर्विशिष्ट उपबंध आधारभूत उपबंधों की प्रकृति के हैं। इन उपबंधों की अनुपूर्ति संबंध राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई विधियों द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, भारत में शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व के प्रमुख स्रोत हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, पहला और तीसरा, कर और अनुदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, पंचायती राज चुनाव, 73वां संविधान संशोधन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, BR मेहता समिति, नगर पंचायत, 74वां संविधान संशोधन, ब्लॉक समिति, मध्यवर्ती स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, भारत में महानगर योजना समिति। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, पहला, दूसरा। भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है, उस महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, संविधान 73वें संशोधन अधिनियम 1992 जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थापकों को प्रोत्साहित करना है, निम्नलिखित में व्यवस्था करता है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, दूसरा और तीसरा। राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव करने की, राज्य वित्त आयोग की स्थापना करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, एक नगर निकाय द्वारा सुशासन अन्य चीज़ों की अतिरिक्त निर्भर करती है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों पे हैं। निष्ठावान चुने हुए प्रतिनिधियों पर, निष्ठावान म्यूनिसिपल नौकरशाही पर, जागरूक नागरिक समूह पर, उनके द्वारा क्रियाकलाप पर एवं राज्य द्वारा सतर्कता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, नगर निगमों के संबंध में संविधान के 74वें संशोधन में किसका प्रावधान है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर डी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों का ही। वार्डों के आधार पर सीधे निर्वाचित द्वारा स्थान भरे जाने चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण होना चाहिए। पिछड़े वर्गों के लिए स्थानों का आरक्षण होना चाहिए। स्त्रियों के लिए 1/3 स्थानों का आरक्षण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, जॉन मिथाई कराधान जांच आयोग, PK विट्ठल स्थानीय वित्त जांच समिति, नसरुद्दीन अहमद नगर पालिका कार्मिकों की प्रशिक्षण संबंधी समिति, AP जैन ग्रामीण शहरी संबंध समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, रक्षा मंत्रालय छावनी बोर्ड,
ग्रामीण विकास मंत्रालय, संघ राज्य क्षेत्रों में स्थानीय शासन, गृह मंत्रालय, ग्रामीण स्थानीय निकाय और शहरी विकास मंत्रालय, शहरी स्थानीय निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं अधिसूचित क्षेत्र समिति से संबंधित है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका गठन नव विकसित नगरों के लिए किया गया। इसकी और नगर पालिका परिषद की शक्तियाँ एक समान है। यह पूर्णतः नामित निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, कराधान जांच आयोग, जॉन मिथाई निकाय, निगर निकाय, कार्मिकों की प्रशिक्षण संबंधी समिति, नसरुद्दीन अहमद, स्थानीय वित्त जांच समिति, पी.के. विट्ठल, ग्रामीण शहरी समिति संबंध समिति, ए.पी.के. जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ग्रामीण स्थानीय निकाय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, छावनी बोर्ड, रक्षा मंत्रालय, शहरी स्थानीय निकाय, शहरी विकास मंत्रालय, संघ राज्य क्षेत्रों में स्थानीय शासन, गृह मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, पहला और दूसरा। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों सीटों का आरक्षण निकाय क्षेत्र में कुल आबादी में इनकी आबादी के अनुपात होना। चुनाव अनिवार्य रूप से प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि पर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, नगरीय स्थानीय निकाय कौन से हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, दूसरा और तीसरा। नगर निगम, छावनी मंडल, अनुसूचित क्षेत्रीय समिति और नगरीय क्षेत्रीय समितियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, जिला नियोजन, अनुच्छेद 243 जड डी, भारत की आकस्मिक निधि, अनुच्छेद 267, महानगरीय योजना समिति, अनुच्छेद 243 जड ई, केंद्र तथा राज्य लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 315। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, शहरी शासन पर गठित निम्नलिखित समितियों का कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से उत्तर चुनिए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी। सबसे पहले आएगा करारोपण जांच समिति 1953। दूसरे नंबर पे आएगा आपका ग्रामीण शहरी संबंध समिति 1963। तीसरे नंबर पे आएगा आपका नगर पालिका कर्मचारियों की सेवा शर्तों का आयोग 1965। चौथे नंबर पे आएगा राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, पहला, तीसरा और चौथा। अनुच्छेद 243 वाई के अंतर्गत गठित वित्त आयोग से राज्यपाल को निम्नलिखित पर अनुशंसा किया जाना अपेक्षित है। कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनना है। तो पहला है राज्य द्वारा लगाए मार्ग कर, फीस और शुल्क से प्राप्त निवल आय का राज्य और नगर पालिका के बीच विभाजन, नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक उपाय, नगर पालिकाओं को निर्दिष्ट किए जा सकने वाले शुल्क, मार्ग कर और फीस का निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। महानगरीय शासन प्रणाली में वित्तीय स्रोतों के लिए स्थानीय करों से प्राप्त राजस्व पर निर्भर रहना पड़ता है। कर राजस्व के अंतर्गत निम्नलिखित में शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों ही। संपत्ति कर, मनोरंजन कर, विज्ञापन कर और तीर्थ यात्रा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सा कर राजस्व महानगरीय शासन प्रणाली के अंतर्गत आता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों ही। शिक्षा शुल्क, संपत्ति कर और पुस्तकालय शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। कथनों पे सही उत्तर बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों ही। महानगरीय निकाय अपने कार्यों को संपादित करने के लिए राज्य सरकार तथा अन्य वित्तीय संसाधनों से कर्ज लेते हैं। महानगरीय निकाय के केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजना एवं परियोजना के लिए अनुदान लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थान 1927,
नगर एवं पर्यावरणीय अध्ययन केंद्र 1967, ह्यूमन सेटलमेंट मैनेजमेंट सिस्टम 1985, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, किन किन पर चुंगी लागू की जाती है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, पहला और तीसरा। वे वस्तुएं जो नगर निगम से क्षेत्रीय अधिकार सीमा में बाहर से आती है, वे वस्तुएं जो नगर पालिका की क्षेत्रीय अधिकार सीमा से बाहर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, केंद्रीय स्तर पर शहरी शासन को किस मंत्रालय से संबद्ध किया गया है? नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, पहला, दूसरा, तीसरा। नगर विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, शहरी विकास वृद्धि के कारण आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सा समस्या उभर कर सामने आती है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों ही। शहरों में वाहनों की वृद्धि के कारण यातायात पर दबाव होना, शहरों की सड़कों और गलियों की हालत खराब रहती है, अधिकतर जनसंख्या अवैध कॉलोनियों में निवास करती है, आधारभूत सुविधाओं का अभाव होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, पहला, दूसरा। यह पार्किंग परिवहन प्रणाली के बारे में त्वरित जानकारी उपलब्ध कराएगा। स्मार्ट सिटी ऊर्जा दक्षता से युक्त होगी और यह कम कार्बन फुटप्रिंट पैदा करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, स्मार्ट सिटी के बुनियादी तत्वों में कौन शामिल है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ये सारे ही। पर्याप्त पानी की आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सुशासन, स्वास्थ्य का और शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, पहला और दूसरा। अमृत योजना और स्मार्ट सिटी मिशन दोनों आपस से जुड़े हुए हैं। अमृत योजना स्मार्ट सिटी के आधारभूत विकास का नींव तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, अमृत योजना के कथनों पर विचार कीजिए बारे में जो है सही उत्तर बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, केवल सेकंड। इस योजना में 5 वर्ष में 50,000 करोड़ का बजट तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों ही सही है। ठोस अपशिष्ट पदार्थ घरों, दफ्तरों, उद्योगों और कृषि से संबंधित विभिन्न गतिविधियों से उत्पन्न होता है। सेकंड, ठोस अपशिष्ट पदार्थ को सही तरीके से निपटारा नहीं करने पर यह वातावरण में प्रदूषण फैलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, अमृत शहर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, पहला, दूसरा दोनों ही सही है। अमृत योजना की शुरुआत वर्ष जून 2015 में किया गया था। अमृत मिशन के तहत वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत करने वाला राजस्थान देश पहला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, मुगल कालीन नगरों में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, देवगिरी। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।